नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जब से राज्यसभा की खाली हो रही 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है, सभी पार्टियों के अलग अलग संख्या बल को लेकर अब समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में कहीं 2 तो कहीं 4 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन आज बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां सबसे ज्यादा 7 सीटें खाली हो रही हैं और इसीलिए यहाँ के चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। सभी राजनीति के बड़े चेहरे भी हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के अलावा विपक्षी गठबंधन की ओर से शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे बड़े नेता इस बार रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि ये दोबारा सांसद भी बनना चाहेंगे और राज्यसभा में बैठना चाहेंगे। लेकिन इस बार का संख्या बल कुछ ऐसा है जिस पर विपक्षी नेताओं को जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब इसके गणित को समझते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 7 सीटें खाली हो रही हैं और वर्तमान संख्या बल के लिहाज से 7 में से 5 सीटों पर महायुति गठबंधन का पलड़ा भारी है और इसकी सरकार भी है, जबकि बची हुई 2 सीटों पर विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में जोरदार खींचतान दिखाई दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता शरद पवार फिर से राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं, तो शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाइश में लगी है। राज्यसभा चुनाव में जनता भले ही सीधे तौर पर शामिल न होती हो, लेकिन इनके राजनीतिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। सबकी नजर रहती है क्योंकि सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक ही करते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो वर्तमान विधानसभा समीकरणों के आधार पर महायुति गठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन यदि अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे गए तो क्रॉस वोटिंग की आशंका भी बनी रहेगी। हालांकि विपक्षी दल भी रणनीतिक उम्मीदवार उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में अक्सर रणनीतिक मतदान और क्रॉस वोटिंग की चर्चा हमेशा विषय बनती है और यदि किसी राज्य में संख्या बल स्पष्ट नहीं है तो मुकाबला रोचक भी हो सकता है। राज्य में महाविकास अघाड़ी के लिए स्थिति यही है। मौजूदा गणित के आधार पर देखा जाए तो सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी है, शिवसेना, शिंदे गुट है, एनसीपी की अजीत पवार यानी अब सुनेत्रा पवार शामिल है, जबकि विपक्ष महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के 132 विधायक हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे के 57 और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी सुनेत्रा पवार के 41 विधायक हैं। इस तरह से महायुति का कुल आंकड़ा जाता है 220 के आसपास। इसी तरह से विपक्षी खेमे की बात करें, इस पर नजर डालें तो शिवसेना यूबीटी के पास 20 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं और एनसीपी शरद पवार के पास कुल 10 विधायक हैं। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का आंकड़ा 40 से 50 के आसपास माना जा रहा है। इसके अलावा अन्य छोटे दल भी हैं, कुछ निर्दलीय विधायक हैं। तो 7 खाली सीटों पर महायुति गठबंधन 4 में से 5 सीटें निकालने की स्थिति में फिलहाल दिखाई दे रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी 2 सीटों पर अपना दावा कर सकती है। लेकिन इसकी 3 पार्टियां राज्यसभा जाना चाहती हैं। यदि दोनों महायुति और महाविकास अघाड़ी अपनी अपनी ताकत से अधिक उम्मीदवार उतारते हैं तो क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन जाएगी। आपको याद दिला दें, महाराष्ट्र में पिछले राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। इसने परिणाम बदल दिए थे और इसलिए इस बार भी छोटे दल, निर्दलीय विधायक और पार्टी से जो बागी विधायक हैं, असंतुष्ट हैं, वो भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। रामदास अठावले जो भी केंद्रीय मंत्री हैं और वो हर हाल में महायुति से राज्यसभा सीट चाहते हैं। वहीं रजनी पाटिल की बात करें, धैर्यशील पाटिल की बात करें तो राज्यसभा से सांसद ये भी बनना चाहते हैं, जबकि बीजेपी इस पर भी चौंका सकती है, कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और एनसीपी से शरद पवार दोबारा राज्यसभा जाना चाहेंगे, जबकि कांग्रेस में संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की 1 सीट अपने लिए चाहती है। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी है, उनके लिए भी राज्यसभा में 1 सीट की मांग जरूर है। कुल मिलाकर इस बार बदले राजनीतिक समीकरण में जोड़ तोड़ की राजनीति का चर्चाओं का दौर तेज रहने वाला है और 10 राज्यों की 37 सीटों पर देखिए 16 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी और उसी दिन शाम को मतगणना भी हो जाएगी। तो क्लियर हो जाएगा कि किसको टिकट मिली, किसको नहीं मिली और कौन राज्यसभा पहुंचा। तो देखना होगा किसकी किस्मत के दरवाजे राज्यसभा के लिए खुलते हैं और किसकी राजनीति का द एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।